सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस। ये बेसिकली आपका आईपी यूनिवर्सिटी के लिए जो 7th सेम के स्टूडेंट्स हैं सीएससी आईटी वाले, उनके लिए ये प्लेलिस्ट है सीएससी आईटी के लिए। और बाकियों के लिए भी अगर आपका सिलेबस मैच करता है, टॉपिक वगैरह देख के आप लोग मैच कर सकते हैं बाकी यूनिवर्सिटीज के लिए, लेकिन स्पेसिफिकली ये आईपी यूनिवर्सिटी के लिए है। यूनिट 1 और यूनिट 2 में बेसिकली टेस्टिंग एंड क्वालिटी, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और सॉफ्टवेयर क्वालिटी में क्या क्या बेसिकली फर्क है और दोनों की डेफिनेशंस, बेसिकली इंट्रो टॉपिक्स जो हैं दोनों से रिलेटेड उसकी बात होगी, ज़्यादा कुछ डीप में बात नहीं होगी। यूनिट 3 जो है आपका प्योरली क्वालिटी से रिलेटेड है। यूनिट 4 के अंदर आपका टेस्ट सिलेक्शन, टेस्ट मिनिमाइजेशन, टूल्स वगैरह इस सब की बात है। इसमें यूनिट 1 यूनिट 2 में बेसिकली यूनिट 2 तो पूरा टेस्टिंग पे ही है, लेकिन यूनिट 1 में टेस्टिंग और क्वालिटी के इंट्रो टॉपिक्स हैं, यूनिट 2 पूरा टेस्टिंग पे है इस तरीके से, ठीक है। बाकी जो यूनिट 1 के अंदर सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं, उसमें सबसे पहला टॉपिक है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। बेसिकली यूनिट 1 में दो चीजें हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और क्वालिटी, सॉफ्टवेयर क्वालिटी, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जैसे जैसे सिलेबस है वैसे वैसे आपका अभी बात करेंगे। और सबसे पहला आपका सिलेबस में लिखा हुआ टेस्टिंग एज एन इंजीनियरिंग एक्टिविटी। अब ये काफ़ी वैसे तो जेनरिक सी टर्म है, मतलब कुछ स्पेसिफिक इसके लिए कुछ है नहीं, लेकिन बेसिकली यहाँ पे इंजीनियरिंग एक्टिविटी का मतलब है कि एक इंजीनियर्ड, वेल इंजीनियर्ड अप्रोच यूज करके हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को बेसिकली कैसे कर सकते हैं, कैसे उसमें सुधार ला सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है क्या? बेसिकली सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना, कोई भी सॉफ्टवेयर है उसको हम अलग अलग टेस्ट केसेस दे के, या फिर उसमें और जो हमारे पास मेथड्स हैं, प्रोसीजर्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे भी, उससे चेक करेंगे बेसिकली कि जो सॉफ्टवेयर निकल के आ रहा है वो हमें जो चाहिए था वैसा ही आ रहा है, उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है या उसमें कोई एरर तो नहीं है, क्रैश तो नहीं करता, वो सब जो बेसिक बात है। जैसे कि आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो पहले आप लोगों ने पढ़ा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पिछले सेमेस्टर्स में, उसमें भी इस तरीके की बात थी। हालांकि उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे ज़्यादा फोकस, टेस्टिंग और क्वालिटी पे कम फोकस था, ठीक है। तो इसमें सिर्फ टेस्टिंग और क्वालिटी पे ही हमारे चारों यूनिट फोकस रहेंगे, ठीक है। तो पुअर क्वालिटी सॉफ्टवेयर अनएक्सेप्टेबल है, इस वजह से ही हमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करनी पड़ रही है, ताकि जब हम सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर लें तो अच्छी क्वालिटी का सॉफ्टवेयर निकल के आए। और हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंश्योर्स द रिलायबिलिटी, यूटिलिटी एंड एबिलिटी टू मीट ऑल द यूजर रिक्वायरमेंट्स। बेसिकली रिलायबल होगा और उसकी जो भी सॉफ्टवेयर यूजर को उससे काम था, जो भी उसको यूटिलिटी लेनी थी उसको वो मीट कर रहा होगा, एबिलिटी भी होगी उस सॉफ्टवेयर में ऐसी कि वो सारी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर पाए। बस इतनी सी बात है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के इंट्रोडक्शन। अब ये जो है ना आपका टेस्टिंग एज एन इंजीनियरिंग एक्टिविटी, तो उसको हम इस तरीके से देखेंगे कि अप्लाइंग एन इंजीनियरिंग अप्रोच या फिर वेल इंजीनियर्ड अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट गिव्स द फॉलोइंग एडवांटेजेस। डेवलपमेंट प्रोसेस इज वेल अंडरस्टूड, पूरे का पूरा जो प्रोसेस है वो बेसिकली हमारे को वेल अंडरस्टूड हो जाता है। हम ऐसे सीधा डायरेक्टली टेस्टिंग करने नहीं लग जाएंगे। पहले जो पूरा हमारे पास डेवलपमेंट प्रोसेस था उसका, जैसे आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो आपने पहले पढ़ा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जिसमें पहले रिक्वायरमेंट होती हैं, उसके बाद हमारा बेसिकली डिजाइन फेज होता है, कोडिंग फेज होता है, इस तरीके से। तो इस पूरे प्रोसेस को भी पहले हम समझेंगे, उसके बाद ही टेस्टिंग की अप्रोच लगाएंगे। और एक और बात मैं वैसे आपको बता दूं कि कई लोगों को लगता है कि कोडिंग के बाद जब बेसिकली ये सारा काम हो चुका है उसके बाद टेस्टिंग होती है, तो ऐसा यहाँ पे नहीं है। एक अच्छी टेस्टिंग करने के लिए आपका बेसिकली टेस्टिंग फेज जो है वो साइमल्टेनियसली साथ में चलता रहता है। जैसे ही रिक्वायरमेंट हुई तभी से टेस्टिंग फेज हमारा चलना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली टेस्टिंग सिर्फ एक फेज नहीं है, पूरे एसडीएलसी में पैरेलली वो चलता रहता है पूरे लाइफ साइकिल में। तो ये भी एक बात है जो आप आगे अभी डीप में पढ़ोगे भी। तो डेवलपमेंट प्रोसेस आपका वेल अंडरस्टूड होना चाहिए, प्रोजेक्ट्स प्लान होने चाहिए। अगर आप वेल इंजीनियर्ड अप्रोच यूज करोगे तो आपको पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस का पता होगा और प्रोजेक्ट्स आपके प्लान होंगे, लाइफ साइकिल मॉडल्स डिफाइंड होंगे कि ये किस तरीके से डिजाइन फेज क्या है, कोडिंग फेज क्या है, किस किस के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। कोई भी रिक्वायरमेंट जो यूजर की थी उसको आप मिस नहीं करोगे। स्टैंडर्ड्स प्लेस में होंगे, जो भी हमारे बेसिकली इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं, आईएसओ वगैरह, वो सारे प्लेस में होंगे। और इंजीनियर्स के पास जो हमारी एजुकेशन, ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन है, ये सबकी भी कोई कमी नहीं होगी। जो बेसिकली हमारे जो टेस्टर्स टेस्ट कर रहे हैं उनको इस सारी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, और उसके बाद वो बेसिकली अच्छे से टेस्ट कर पाएंगे सॉफ्टवेयर को। इसलिए वेल इंजीनियर्ड अप्रोच के ये एडवांटेजेस हैं जो हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और बेसिकली आगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में हेल्प करेंगे। इसके बाद आपका गोल्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। बेसिकली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हम क्यों कर रहे हैं, क्या क्या हमारे गोल्स हैं, और इसी से आप एक डेफिनेशन भी बना के लिख सकते हो, ठीक है। तो पहला गोल बेसिकली इमीडिएट गोल्स क्या क्या है हमारे, बग डिस्कवरी और बग प्रिवेंशन। बग मतलब जो भी बेसिकली, इसको वैसे आप डिटेल में आगे पढ़ोगे भी, बग, फॉल्ट, फेलियर वगैरह, ठीक है। लेकिन बग बेसिकली जो भी हमारे कोड में दिक्कत है जिसकी वजह से एरर हो रहा है या फिर जो भी क्रैश हो रहा है हमारा सॉफ्टवेयर, तो उसकी डिस्कवरी और उसका प्रिवेंशन, कि उसको हम कैसे सही करेंगे। तो टेस्ट करके हम चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ पे गलती है, क्यों, बेसिकली उस गलती को फिर कैसे दूर करा जा सकता है, वो तो बाद का फिर फेज में हम चेक करेंगे। गोल 2 है लॉन्ग टर्म गोल्स। बेसिकली रिलायबिलिटी अच्छी हो जाएगी सॉफ्टवेयर की, अगर सॉफ्टवेयर के अंदर कोई बग्स वगैरह नहीं होंगे, ठीक है। क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन रहेगा, जो भी कस्टमर उसको यूज़ करेगा उसको ज़्यादा क्रैशेस वगैरह नहीं करने होंगे। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है बेसिकली जैसे सॉफ्टवेयर जिस दिन लॉन्च हुआ उसी दिन उसमें बहुत सारे बग्स निकल के ना हो जाए, उससे पहले इसलिए आप टेस्ट कर लोगे कि जो भी यूज़र बेसिकली जिस एनवायरनमेंट में उसको यूज़ करने वाला है उस हिसाब से आप उसको टेस्ट कर लोगे।
ताकि आपका बेसिकली मैनेज रहे। रिस्क मैनेजमेंट का यही मतलब है कि सॉफ्टवेयर जिस दिन लॉन्च होते हैं, जैसे विंडोज एक्सपी का एग्जांपल दिया था मैंने आपको, पिछली जो प्लेलिस्ट थी हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, जो आपने पिछले सेमेस्टर में दी होगी, कि जिस दिन वो लॉन्च हुई उसी दिन उसमें बहुत सारे बग्स निकल के आ गए, ठीक है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट ने काफ़ी काम किया था उस पर ऑलरेडी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वगैरह में, लेकिन फिर भी वो बेसिकली स्टैंड नहीं कर पाए। जिस दिन रिलीज के दिन ही उसमें काफ़ी सारे बग्स निकल के आ गए। तो ये सब रिस्क को मैनेज करने में हेल्प करती है हमें, कि हमारा सॉफ्टवेयर फेल ना कर जाए कस्टमर साइड। तो थर्ड गोल, पोस्ट इंप्लीमेंटेशन गोल जो है, कि मेंटेनेंस कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि अगर उसमें कम बग्स होंगे, कम एरर्स होंगे, टेस्टिंग के टाइम ही हम देख लेंगे, तो बाद में उसकी मेंटेनेंस की कॉस्ट भी कम होगी, मेंटेनेंस आसान होगी, और इम्प्रूव्ड टेस्टिंग प्रोसेस। अब जो हमने टेस्ट कर ली, तो अब किसी एक सॉफ्टवेयर पे हमने जैसे टेस्टिंग कर ली, तो इसके जो नए वर्जन आएंगे, न्यू वर्जन, ठीक है, न्यू सॉफ्टवेयर निकल के आएगा, तो इसके लिए भी हम नए टेस्टिंग प्रोसेस बना सकते हैं। अगर हमारा ये वाला प्रोसेस बेसिकली वेल डॉक्यूमेंटेड होगा, हमने सही से परफॉर्म किया होगा, तो हमें पता होगा न्यू सॉफ्टवेयर पे भी हम कैसे इस तरीके से अब बेसिकली पास्ट एक्सपीरियंस का यूज़ करके, जो टेस्ट केसेस इस पे यूज़ किए थे उनका यूज़ करके इस पे कैसे लगाएं, तो हमारा टेस्टिंग प्रोसेस भी साथ के साथ इंप्रूव होता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन गोल्स हैं। तो इस तरीके से 3 तरीके के आप गोल्स लेके आ सकते हो। इंट्रोडक्शन वीडियो में बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियोज में हम आगे बात करेंगे, जैसे जैसे आपके सिलेबस में और टॉपिक्स हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसमें आप पूरी ये प्लेलिस्ट की सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की सारी वीडियोज ऑर्डर में देख सकते हैं, अपने सिलेबस के हिसाब से ऑर्गेनाइज्ड। थैंक यू।